आना होगा, होश में तुमको आना होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पीटी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में भारत माता की, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वंदे इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। देखिए यहाँ पर तमाम यूपीएससी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ काफ़ी दिक्कतें आई हैं एग्ज़ाम के दौरान, जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिस कारण ये एग्ज़ाम दे तो चुके हैं लेकिन उसमें कुछ कारणवश तैयारी ये कर नहीं पाए थे, जिससे इनकी एज जो है ओवर हो चुकी है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको एक चांस और दिया जाए। क्या दिक्कतें आई थी? आपका पहले नाम जानना। मैम, मेरा नाम गौरव ठाकुर है और मैं पटना बिहार से हूँ। और जब नेशनल लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, तो उस वक्त मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और क्योंकि लॉकडाउन लगा, सारे क्लिनिक, सारे छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल्स बंद थे, तो हम अपने पिताजी को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करवा पाए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। और इस सूरत में उनका देहांत 29 अगस्त 2020 को हो जाता है और एग्ज़ाम शेड्यूल होता है 4 अक्टूबर 2020 को। सूरत में हम अपने पिताजी को देखते या एग्ज़ाम देते, ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी। और खैर, इसमें हमने अपने पिताजी को ही देखा, सारी संभव प्रयास किए, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए और अंततः उनका 29 अगस्त 2020 को देहांत हो जाता है। सारे कर्मकांड करने के बाद हम दिल्ली आते हैं 15 सितंबर 2020 को, एग्ज़ाम से मात्र 20 दिन पहले। और इस सूरत में हमने फिर भी अपनी जो पहले की पढ़ाई की हुई थी और 20 दिन में हमने जो भरसक प्रयास कर सकते थे हमने किया, क्योंकि इतने दिनों की हमारी मेहनत गई हुई थी। हमारा एक सपना था, हमारे पिताजी का सपना था और जिनको हमको साकार करना था। और इस सारे सपने को संजो के हम एग्ज़ाम भवन पहुंचते हैं। एग्ज़ाम भी ठीक जाता है, लेकिन अंततः मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है, जबकि मैं एक ऐसा विद्यार्थी रहा हूं जो पिछले विगत 3 वर्षों से मेंस लिख रहा था और इस साल उसका प्रीलिम्स में भी नहीं होता है। तो इसके लिए एक ज़िम्मेदार कोरोना महामारी है कि हम एक जगह पे फंस गए, हमारे साथ पठन पाठन की सामग्री नहीं थी, हम सही से तैयारी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में क्षमता नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हम लोगों बस निकाल नहीं पाए। और हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इन सब। अभी आप कितने एज के हैं? मैम, 32 साल से हमारा इस साल 32 होना था, लेकिन 32.5 साल हमारा जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हैं। 32 साल से ऊपर हो गया और हम एग्ज़ाम के लिए अब योग्य नहीं हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त। नाम बताया अपना? गौरव ठाकुर जी, गौरव ठाकुर। तो सरकार से दरख्वास्त है कि इस चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस चीज़ का एक लीनिएंट व्यू रखा जाए। तो और इससे पहले भी होते, यानी कि आप सरकार से ये चाह रहे हैं कि आपको एक चांस और दिया जाए? जी बिल्कुल, दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम इकलौता इस बार भी ही होगा, इससे पहले भी होते रहे हैं। 2015 में फिजिकली पूरा ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल, फिर भी आपको एग्जाम में नहीं बैठना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से कि आपकी ओवर एज हो गई है। और कोरोना महामारी ऐसी है कि सरकार ने एक हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक रिस्पाइट मेजर्स लिए, उनके लिए किसानों के लिए लिया, बिजनेसमैन के लिया, एमएसएमई सेक्टर्स के लिया, हर किसी के लिए लिया, लेकिन अभी तक छात्रों के लिए सुधि नहीं लिए। किसी भी तरह के छात्र हों, यूपीएससी के छात्र हों या किसी और सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हों, उस तरह के। आपको क्या लगता है, रोजगार ना देने की आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की एक साजिश है? नहीं, रोजगार वाली बात नहीं है, बट ये जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो कहीं ना कहीं रोजगार भी आपको प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती और मैं ओवर एज हो जाता तो हम अपने आप को मान लेते कि हम काबिल नहीं थे। बात ये है, मतलब ओवर एज हो जाएगी तो आप काबिल नहीं है?
यूपीएससी में तो मैम ऐसा ही है कि अगर आपके 32 हो, आपने अपना प्रयास किया, आपने 5 अटैम्प्ट दिए, 6 अटैम्प्ट दिए, बस सरकार ने इस चीज़ में एक पॉलिसी बना रखी है और हमको पहले ही से पता होता है कि एग्ज़ाम की क्या पॉलिसी है। लेकिन 2020 ऐसा साल था जो 100 वर्षों में नहीं आया। सरकार ने खुद माना ये कि 100 वर्षों में एक ऐसी महामारी, एक ऐसी परिस्थिति है जो हम किसी ने फेस नहीं किया। तो इन सब तो कुदरती है ना, ये तो कुदरती आई है, ये कोई और तो हाँ इसमें व्यक्तिगत तो कुछ ऐसी अगर हम ठीक से तैयारी नहीं कर पाते अन्य वर्षों की तरह और हम नहीं होता, हम मान लेते कि हम शायद हमारे में वो क्षमता नहीं थी ये एग्ज़ाम निकालने की, लेकिन हमें लगता है कि हमें क्षमता है और वो साल ऐसा रहा कि उसने हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने नहीं दिया। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि हमको एक अटैम्प्ट दें, इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते, संज्ञान में रखते हुए छात्रों की भी सुधि लें कि एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, एक एक्स्ट्रा एज सभी छात्रों को दिया जाए कि हम अपनी एक जो हमारा सर आप सुनिए सर, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपका पैसा भी काफ़ी लगा होगा क्योंकि आपको कोई वैसे सरकारी सुविधा तो वैसे मिली नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए। जी नहीं मैम, सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। ये एग्ज़ाम ऐसा है, बच्चे अपने सालों साल लगा देते हैं और मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का ये। बच्चे सपना लेके आते हैं कि इस बार नहीं तो अगले बार निकलेगा और इसी प्रयास में वो हर साल दर साल लगे रहते हैं और अंततः जब आखिरी मौका में भी नहीं निकलता है तो आगे एक बहुत ही काली भविष्य उनका इंतज़ार करती है। लेकिन खैर ये सब एक घर में सब उम्मीद भी लगा के बैठे होंगे। बिल्कुल, घर में पिताजी की उम्मीद थी, सबकी उम्मीद होती है और जब आप एक चरण परीक्षा पास कर लेते हैं, दूसरे चरण तक कई बार पहुंचे होते हैं तो और लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि नहीं आप काबिल हैं, आपसे हो सकता है। लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक अच्छा विद्यार्थी भी उस परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में क्या यही कहना चाहेंगे मोदी जी से, इस डीओपीटी मिनिस्टर से हमारी विनती है कि इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान में रखते हुए हमको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए तो हम बहुत आभारी रहेंगे, हम अपना सपना फिर से एक बार जी सकेंगे। तमाम स्टूडेंट यही चाहते हैं कि एक बार और मौका। बिल्कुल, हम सारे स्टूडेंट जो आज जुड़े हैं सबका एक यही सपना है। स्टूडेंट्स होंगे मैम 10,336 विद्यार्थी हैं जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं और यहाँ पे करीब करीब 150 विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से आए हैं अपने मांग को रखते हुए। हर राज्य से, हर जिले बिल्कुल, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, हर जगह से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से, यूपी से, हर जगह से लोग आए हैं। तो इन सबकी बातों का ध्यान में रखा जाए। तो इनका साफ साफ यही कहना है कि इन्हें एक चांस गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए जिससे ये अपनी काबिलियत साबित कर सके, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके।